I welcome you all in the next video tutorial of pharmacognosy and phytochemistry 1. So dear students, in this video we are going to start an important topic of year number 4, that is alkaloids, the basic introduction to alkaloids. So let's start. So before starting this topic, let us see some of the important plants that we have already seen in the previous videos. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ एक प्लांट्स आप लोग देखिए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में. सो वी हैव कंप्लीट दिस प्लांट दैट इज एर्गट ऑफ राई और एर्गट ऑन राई. So this is the fungus that is Clavius purpurea. It is grown on this plant, that is a rye plant, Sacchalis cerale. So this plant is a very important source of the alkaloidal. बहुत से alkaloids हमें इस प्लांट से मिलते हैं, जैसे ergotamine, ergotoxin, ergocristin, वो हम देखेंगे. दूसरा प्लांट, अगर हम कॉमनली प्लांट्स की बात करें, दैट इज यस नक्स वोमिका इज देयर. तो नक्स वोमिका भी हमने भी किया, जिसका नाम है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका. दिस इज द प्लांट जिसका हम सीड पार्ट यूज करते हैं. तो दिस इज अगेन अ सोर्स ऑफ एल्कलॉइड. इसमें से हम स्ट्रिक्निन और ब्रूसिन दो एल्कलॉइड्स निकालते हैं. उसी तरह से वोल्फिया इज द प्लांट से हमने इंडियन स्नेक रूट या सर्पगंधा कहा था. तो सर्पगंधा दैट इज इट कंटेन रजरपेन. तो इसकी रूट को हम यूज करते हैं. रोवोल्फिया की जो रूट है, इसकी शेप जो है वो स्नेक की तरह है, स्नेक, इसलिए इंडियन स्नेक रूट भी इसे कहा गया है, सरपेंट लाइक शेप. ओके, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है. इट कंटेन एल्कलॉइड रेजरपीन. ओके, रेजरपीन नामक एल्कलॉइड इसके अंदर पाया जाता है. अभी हम देखेंगे किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, बिकॉज एल्कलॉइड की अलग अलग क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट प्लांट हम देखते हैं, वेरी सिंपल, ओपियम. ओपियम दैट इज अफीम, पेपावर सोमनिफेरम. इट कंटेन मॉर्फिन, कोडीन, मतलब फेनेंथ्रिन टाइप और आइसोक्विनोलिन टाइप के एल्कलॉइड इस प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट. नेक्स्ट, अगर हम धतूरा की बात करें, यस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, DATURA, धतूरा. धतूरा में अलग अलग वेराइटीज हैं. एंड धतूरा इज अ मेन सोर्स ऑफ द ट्रोपेन टाइप ऑफ एल्कलॉइड. वो ट्रोपेन एल्कलॉइड का सोर्स है. कौन सा प्लांट? धतूरा. तो ये धतूरा आपने कॉमनली देखा भी होगा. ओके, उसी तरह से धतूरा के साथ साथ जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है, वो हमें एक प्लांट है बेलाडोना. बेलाडोना में भी देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है, जिसे हम डेडली नाइट शेड के नाम से भी जानते हैं, और एट्रोपा बेलाडोना इसका नाम है. एट्रोपा बेलाडोना इसका नाम है. सोलानेसी इज द फैमिली. और धतूरा का नाम क्या है? धतूरा मेटल. ओके, धतूरा इनॉक्सिया, सोलानेसी इज द फैमिली. उसी तरह से हायोसाइमस नामक एक प्लांट भी है. उसके अंदर भी हमें बहुत से एल्कलॉइड्स देखने को मिलते हैं, ज्यादातर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स. तो हायोसाइमस इज द नेम. बोटानिकल नेम इज द हायोसाइमस नाइगर. अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको प्लांट क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं. तो कुछ एक ड्रग्स आप लोग अगर एक बार देख लेंगे तो आपके लिए आसान होगा इस टॉपिक को समझना. उसी तरह से स्ट्रेमोनियम, स्ट्रेमोनियम प्लांट, अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग which is a source of alkaloids. Okay, next, it also contain tropane alkaloids. Next plant जैसे कोका, very simple, कोका plant, एरिथ्रोजाइलोन कोका. तो वेरी इंपॉर्टेंट एल्कलॉइडल कंटेनिंग ड्रग, जिससे हमें कोकेन मिलता है. यस, जैसे मैंने कोका प्लांट डाला तो इस तरह का आपके आ गया. नेक्स्ट, प्लांट का फोटोग्राफ आपको दिखाना एक बार जरूरी है. तो इस प्लांट में से हमें कोकेन मिलता है. ओके, तो दिस इज दी कोका प्लांट, जिससे हम इसके फ्रूट पार्ट को, लीफ पार्ट को भी हम ज्यादातर यूज करते हैं और कोकेन निकालते हैं. और कोकेन का बहुत ज्यादा यूज है इंडस्ट्री में और कॉमर्स, बेवरेज इंडस्ट्री में एज अ फ्लेवरिंग पर्पस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. ओके, और मेडिसिन में तो इसका यूज है ही है. नेक्स्ट, सिनकोना. यस, आपको याद आ गया होगा, सिनकोना प्लांट भी आपने किया. सबसे पहले हमने शुरुआत इससे की थी. यस, क्विनीन एंड एंटी मलेरियल. इस प्लांट को आपको याद रखना है. सिनकोना के अलग अलग स्पीशीज हैं, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेजरियाना, सिनकोना ऑफिसिनालिस. उसी तरह से कोल्चिकम. अभी आप देखते जाइए, सिर्फ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बस एल्कलॉइड्स. ठीक है, तो एक बार देखना जरूरी है आपको. तो कोल्चिकम प्लांट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एंटी गाउट ड्रग इसमें से एक बनती है. इट कंटेन कोल्चिसिन एल्कलॉइड. कोल्चिसिन नामक एक एल्कलॉइड इसके अंदर है, जिसके वजह से इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंटी गाउट. गाउट में भी इसको हम यूज करते हैं. उसी तरह से लुबिलिया है. एक प्लांट है अरेका नट. जैसे जैसे जो जो मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको. अरेका, ARECA, अरेका नट.
वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। अरेका नट जिसको हम बिटल नट भी बोलते हैं, अरेका कटाचू, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्लांट पाया जाता है। ओके, सो दिस इज दी अरेका नट। बेसिकली कई बार जैसे अब गुटखा बनता है उसमें भी इस प्लांट को यूज करते हैं, लेकिन दैट इज अनहेल्दी। ओके, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। सुपारी भी इसे हम बोलते हैं, इसके अंदर भी एल्कलॉइड्स हमारे पास प्रेजेंट है। सबसे कॉमन एग्जांपल एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, कॉफी। यस, कॉफी प्लांट, जिससे हमें कोकेन मिलता है। नो, क्या मिलता है हमें कॉफी से? तो ये आपने चीजें याद रखनी है। कॉफी से हमें मिलता है कैफीन, और कोकेन हमें मिलता है, अभी हमने देखा, कोका प्लांट से। तो दोनों अलग अलग प्लांट है। कॉफिया अरेबिका इसका नाम है, रूबिएसिस द फैमिली, एंड इट कंटेन्स कैफीन। उसके साथ साथ बहुत सी और भी चीजें रहेंगी, क्योंकि वी नो प्लांट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। तो कैफीन क्या है? अगेन इट इज एन एल्कलॉइड। तो आप बोलेंगे सर टी भी क्या है? तो यस, टी अगेन इट इज सोर्स ऑफ एल्कलॉइड। कौन सा एल्कलॉइड मिलता है टी से? कैफीन। ओके, देन पाइलोकार्पस इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। एक प्लांट और देखिए, पाइलोकार्पस। पाइलोकार्पस, इट इज अगेन पाइलोकार्पिन नामक एक एल्कलॉइड हमें इससे मिलता है, दैट इज द पाइलोकार्पस प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमिडाजोल टाइप ऑफ एल्कलॉइड, कौन सा एल्कलॉइड है इसके अंदर? इमिडाजोल टाइप ऑफ एल्कलॉइड। उसी तरह से कुर्ची इज देयर, कुर्ची प्लांट जिसका नाम है होला रिहाना एंटीडाइसेंट्रिका। होला रिहाना एंटीडाइसेंट्रिका, एपिसाइनेसी इज द फैमिली, एपोसाइनेसी इज द फैमिली ऑफ होला रिहाना एंटीडाइसेंट्रिका। दिस इज अ कुर्ची प्लांट, जिसको हम डाइसेंट्री के अगेंस्ट यूज करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो स्पीशीज है दैट इज एंटीडाइसेंट्रिका। उसी तरह से अश्वगंधा है, जो कि आजकल आपने सुना भी होगा, विंटर चेरी भी बोलते हैं, ASHWAGANDH। देखिए, फार्माकोग्नोसी में स्टार्ट कर दीजिए प्लांट्स के बोटेनिकल नेम याद करना। आपको बहुत ज्यादा ड्रग्स आनी चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए क्रूड ड्रग्स के बारे में। और सबसे कॉमन चीज क्या है ड्रग का बोटेनिकल नेम? तो अश्वगंधा का नाम क्या है? विदानिया सोमनीफेरा, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलानेसी। तो हम इसका रूट पार्ट एज वेल एज द स्टेम पार्ट भी यूज करते हैं। वी नो इट इज वाइडली यूज्ड एज अ इम्यूनोमोडुलेटर। तो यस, इट आल्सो कंटेन सब एल्कलॉइडल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसी तरह से एकोनाइट, एकोनाइट, बस अब मैं खत्म करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं इसमें। तो एकोनाइट इज देयर, दिस इज अगेन वेरी टॉक्सिक प्लांट ऑल्सो। अब एल्कलॉइडल में बहुत ज्यादा टॉक्सिक प्लांट भी आएंगे, जैसे धतूरा टॉक्सिक है, ओपियम टॉक्सिक रहेगी, तो वो सारे एल्कलॉइडल कंटेनिंग प्लांट्स है। तो एकोनाइट रूट्स भी क्या है? ये बच्चनाग इसको हम बोलते हैं। इट कंटेन एकोनिटिन एंड इट इज अ वेरी वेरी टॉक्सिक प्लांट। ओके, देन वसाका, very commonly found in the Himachal Pradesh, also known as वसूटी और मालाबार नट। तो ये हिमाचल में ऑलरेडी काफी जंगलों में हमें देखने को पाया जाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट बिकॉज इट इज यूज एज अ ब्रोंकोडाइलेटर। ओके, आई थिंक वी हैव सीन sufficient plants. Now we will start our topic. अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So if we talk about the alkaloids, the basic definition and the classification part. So let's start. Alkaloids, इस नाम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एल्कली लाइक वर्ड इसमें देखने को मिलेगा, एल्कलॉइड्स। तो यहीं से आपने याद रखना है, एल्कलॉइड्स दीज आर द एल्कली, दीज आर बेसिक इन देयर नेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसकी बेसिसिटी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अगर टर्म की बात करें, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट मिजनर इन 1819 में, एक जर्मन साइंटिस्ट द्वारा, जिनका नाम था कार्ल FW मिजनर। तो मिजनर ने 1819 में इस टर्म को इजाद किया, इस टर्म को कॉइंड किया। देन द वर्ड, अरेबिक वर्ड एल्क्विल्जा, विच मीन्स एशेस ऑफ द प्लांट। तो ऐसा भी हम मानते हैं एक और टेक्स्ट में, रेफरेंस में, कि एक अरेबिक वर्ड से जिसका मतलब एशेस ऑफ द प्लांट है, वहां से इस एल्कलॉइड वर्ड को ड्राइव किया गया है। ओके, एंड रिमेंबर ओरिजिनली इट मींस एल्कली लाइक। तो चार चीजें आपको याद रखनी है जब भी एल्कलॉइड की डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। वो चार चीजें क्या हैं? तो दीज आर दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक ओरिजिन, नंबर 1 पॉइंट। अब देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। प्राइमरी मेटाबॉलिट्स क्या है? विच directly involved in the growth and development of the plant and without which plant cannot survive, like carbohydrates, lipids, fats। ये हमने अच्छे से कर लिया है। और secondary metabolites क्या है? which do not required for the general growth and development of the plant, but they provide defense to the plant।
They helpful in the providing the defense mechanism or building the defense mechanism of the plant को defense mechanism provide करता है। कौन सा? secondary metabolites। और सारे के सारे secondary metabolites आपके syllabus में भी हैं। देखिए alkaloids हमने स्टार्ट किया, फिर आएंगे ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स, वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन्स। तो ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हम लोगों ने एक एक करके करने हैं। तो अभी हम एल्कलॉइड्स पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है व्हाइल डिफाइनिंग एल्कलॉइड्स, नंबर 1, these are the organic product of the natural or synthetic origin. Number 2, yes they are basic in nature. Number 3, contain। अब बेसिसिटी किसी ना किसी की वजह से तो होगी केमिस्ट्री में, कोई ना कोई कंपाउंड एटम इसमें अटैच होगा ही होगा। तो कंटेन वन और मोर देन वन नाइट्रोजन कंपाउंड नॉर्मली इन द हेट्रोसाइक्लिक नेचर। तो ज्यादातर क्या होगा, ये बेसिक रहेगा किसकी वजह से? जो इसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, उसकी वजह से इसमें बेसिसिटी। कैसे आएगी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट पोजेस specific physiological action in the human or the animal body when used in the small quantities। एल्कलॉइड्स की क्वांटिटी हमेशा बहुत कम रहेगी। धतूरा, अगर धतूरा से हम ड्रग बनाएंगे, ओपियम से ड्रग बनाएंगे, तो उसकी क्वांटिटीज ग्राम में नहीं होगी, मिलीग्राम्स में होगी। बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको यूज करेंगे बिकॉज दे आर वेरी मच इफेक्टिव इवन इन द लो डोज। वो लो डोज में भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होंगे। कौन से? एल्कलॉइड। तो अगेन चार चीजें आपको याद रखनी है। दीज आर दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। उनको हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और अब हमने कर भी लिए हैं। देन दे आर बेसिक इन नेचर, कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन कंपाउंड नॉर्मल इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नाइट्रोजन होगा और ज्यादातर वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होगा। अभी हम देखेंगे कैसे। एंड इट पोजेस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन in the human and animal body when used in the small quantities। तो एक बार रिपीट करें डेफिनेशन। So what are alkaloids? These are the organic product of natural and synthetic origin which are basic in nature and contain one or more than one nitrogen compound normally in the heterocyclic nature and possess specific physiological action on human and animal body when used in small quantities। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत से क्वेश्चन इसमें जीपैट में भी बनते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। कैसे? लेट्स सी विद फ्यू एक्सेप्शंस। अब देखिए एक्सेप्शंस हर जगह होंगी फार्माकोग्नोसी में। ओके, द एल्कलॉइड्स आर जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन कई बार एल्कलॉइड कलरफुल भी होंगे। कैसे? सम एल्कलॉइड्स लाइक, सी द एग्जांपल बर्बेरिन। एक एल्कलॉइड है, इसका नाम क्या है? बर्बेरिन। वो येलो कलर का होगा। दूसरा एल्कलॉइड है बिटेनिडिन, इट इज रेड इन कलर। तो ये दो एक्सेप्शंस है जो एल्कलॉइड कलर देते हैं, जो कलरफुल हैं। और ज्यादातर एल्कलॉइड्स क्या होंगे? सम एल्कलॉइड अमोर्फस गम, व्हाइल ज्यादातर एल्कलॉइड जैसे कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। लेकिन सॉलिड के साथ साथ कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लिक्विड भी होंगे कुछ एल्कलॉइड्स और वोलेटाइल की नेचर भी उनकी रहेगी। एग्जांपल्स दे रखे हैं यहां पे, कोनिन, स्पार्टेन और निकोटीन। जो ये तीन एल्कलॉइड हैं, ये लिक्विड है और वोलेटाइल इन देयर नेचर है। लेकिन ज्यादातर एल्कलॉइड्स क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड विद शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि नेम द एग्जांपल ऑफ एल्कलॉइड व्हिच इज वोलेटाइल इन देयर नेचर। एग्जांपल क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? निकोटीन, अगर ऑप्शन में ये रहेगा, या फिर सार्पेटिन और कॉनिन। नेम द एल्कलॉइड व्हिच इज colorful or which is red in color, the example is betanidine। then berberine is yellow in color। अब berberine क्या है? ये एक तरह का एक एल्कलॉइड है। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। BERBERINE। ये काफी प्लांट्स हैं, जैसे बर्बेरिस एरिस्टाटा एक प्लांट है, उससे हमें ये कंपाउंड मिलता है। ये कंपाउंड है वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। दिस इज द कंपाउंड बर्बेरिन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। So in general, the free bases of alkaloids are soluble in organic, non-polar and immiscible solvents। तो alkaloids क्या है? In general, अगर फ्री बेस की बात करें तो जो फ्री बेस है alkaloids के, वो ज्यादातर soluble होंगे organic solvents में, जैसे कि non-polar solvents है, क्लोरोफॉर्म वगैरह। And the salt are more soluble in water। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है जीपैट में कि alkaloidal salts are soluble in पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो एल्कलॉइडल सॉल्ट्स जो होंगे, अगर एल्कलॉइडल, क्योंकि एल्कलॉइड ज्यादातर सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, तो एल्कलॉइडल सॉल्ट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन हमने अभी देखा तो एल्कलॉइड में बेस भी है, बेसिक इन देयर नेचर। सो द बेसिक
The free base of alkaloids are soluble in the organic solvent like non-polar chloroform. Okay, so I hope this is clear to you now. Next, if we talk about the chemical property, let's see. Some of the alkaloids are basic in nature. Okay, हमने देख लिया है. Most of the alkaloids are basic in nature due to the availability of the known pair of electron on the nitrogen ring. तो नाइट्रोजन रिंग पे जो एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेगा इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से अल्कोलॉइड्स की बेसिसिटी होगी. Okay, and the basic character of the alkaloid compound is much enhanced if the adjust functional group are electron releasing. अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें तो बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी. तो ये सिंपल आपने याद रखना कि बेसिक है, किसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे नाइट्रोजन में, बिकॉज एल्कलॉइड्स में हमने अभी देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन जरूर रहेगी और वो हेटेरोसाइक्लिक मेंबर का पार्ट रहेगा ज्यादातर. Okay, so I hope this is clear. Physical properties are clear to you now. So let's see now. Now let's talk about the classification part. So alkaloids are classified into different categories. I hope you remember about the classification of crude drugs. हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है classification of crude drugs, तो आपको याद होना चाहिए. तो उसी तरह से, कुछ उसी तरह से हम बोल सकते हैं alkaloids को भी classify किया गया है. For example, pharmacological classification, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल एंड द बायोसिंथेटिक. एक एक करके देखते हैं, बहुत सिंपल है. तो एज द नेम इंडिकेट, जैसा ड्रग का रोल होगा, जैसा ड्रग का यूज होगा, रिस्पॉन्स होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, एल्कलॉइड्स ड्रग्स को उसी आधार पर कैटेगराइज किया गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इस लाइन को पढ़िए, डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स द एल्कलॉइड्स आर क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल कैटेगरीज लाइक सीएनएस स्टिमुलेंट्स या फिर डिप्रेसेंट. जो ड्रग्स सीएनएस स्टिमुलेट करेंगी उसे हम उस कैटेगरी में डाल देंगे. जैसे कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आ जाएगा आराम से. ओके, उसी तरह से जो डिप्रेस करेंगी सीएनएस को, उसको हमने सीएनएस डिप्रेसेंट कैटेगरी में ऐड करना है. सिंपैथोमिमेटिक, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करेगी, उसको हमने उस कैटेगरी में डाल दिया. एनाल्जेसिक, परगेटिव एक्सेट्रा. सो दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग्स. तो ये लाइन, ये डेफिनेशन आपने, ये पॉइंट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में भी किया था. जब हमने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़ी थी, तब भी हमने एक चीज देखी थी कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक डिसएडवांटेज है कि ये मेथड कभी भी जो केमिकल नेचर है, केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है किसी भी क्रूड ड्रग में, उसको ध्यान में नहीं रखता है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ही केमिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड सिस्टम इज द केमिकल क्लासिफिकेशन. तो यस, दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग विद इन द सेम ड्रग्स. अब इस वजह से हो क्या गया, अब हमें पता है कि एक ही ड्रग के कई एक्शंस हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल दे रखा है, मॉर्फिन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक. एक ड्रग है ओपियम, पेपावर सोमनिफेरम, अफीम. तो अफीम के अंदर मॉर्फिन भी है और कोडीन भी है. मॉर्फिन का एक्शन क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक. लेकिन उसी ड्रग के अंदर जो कोडीन प्रेजेंट है वो एंटीटसिव है. समझ गए, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल. पेपावर सोमनिफेरम, अफीम के अंदर क्या है, मॉर्फिन. मॉर्फिन का एक्शन क्या है, एनाल्जेसिक. कौन सा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक. यस, हेलुसिनोजेंस अच्छे से पढ़िए, उसमें मैंने अच्छे से बताया. देन कोडीन, उसी ड्रग के अंदर, मॉर्फिन के अंदर, पेपावर सोमनिफेरम प्लांट के अंदर कोडीन भी प्रेजेंट है, जिसका यूज क्या है, एंटीटसिव, जिसको हम कफ सेंटर सुप्रेसेंट बोलते हैं, खांसी को सुप्रेस करता है, एंटीटसिव. उसी तरह से एक और एग्जांपल दे रखा है, सिंकोना प्लांट हमने किया है. सिंकोना के प्लांट के अंदर अगर दो कंपाउंड्स की अगर बात करें, क्विनीन, तो क्विनीन का यूज क्या है, एंटी मलेरियल. वाइल क्विनिडिन इज कार्डिक डिप्रेसेंट. उसी प्लांट के अंदर क्विनिडिन नामक जो एल्कलॉइड है, इट इज अ कार्डिक डिप्रेसेंट. मतलब अब ऐसा हो क्या रहा है, इसके हमें ये पता चल रहा है कि एक ही ड्रग के अंदर अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स की वजह से उनका अलग अलग एक्शन है, जो कि इस क्लासिफिकेशन में हम देखने को पड़ते हैं. जैसे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड अपॉन द एल्कलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ओके, तो इसका डिसएडवांटेज भी रहेगा कि इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, सीधे इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से करते हैं. लेकिन इसमें आगे दिक्कत भी आती है कि जैसे अगर एक ही ड्रग है मॉर्फिन, अगर पेपावर सोमनिफेरम की बात करें तो वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी है और एंटीटसिव भी है, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, तो वो इसमें हमें दिक्कत देखने को मिलती है. किसमें डिसएडवांटेज है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का. नेक्स्ट इज द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. एज द नेम इंडिकेट, टैक्सा मतलब जीनस, स्पीशीज, फैमिली की बात हो रही है. तो दिस मेथड क्लासिफाइड द वास्ट नंबर ऑफ एल्कलॉइड्स बेस्ड अपॉन देयर डिस्ट्रीब्यूशन द प्लांट फैमिलीज लाइक सोलानेसी और पेपिलोनेसिस एल्कलॉइड्स.
जैसे फॉर एग्जांपल बात करी, अभी हमने कुछ प्लांट्स की बात करी, जैसे कि धतूरा। यस, हमने एक प्लांट देखा अभी, धतूरा। तो धतूरा प्लांट की फैमिली क्या है? सोलेनेसी। उसी तरह से हमने एक और प्लांट देखा था, बेलाडोना। तो बेलाडोना नामक प्लांट की भी फैमिली क्या है? सोलानेसी। उसी तरह से एक प्लांट और हमने किया, हायोसाइमस, HYOSCYAMUS, हायोसाइमस नाइगर। इसकी फैमिली भी सोलानेसी है। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन में हमने इस तरह से एल्कोलॉइड्स को डिवाइड करना है कि जिस वो पर्टिकुलर टैक्सा में बिलोंग कर रहे हैं उसमें हमने उनको कैटेगराइज करना है। तो दिस क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल, दे आर ग्रुप्ड एज पर द नेम ऑफ द जीनस दे अकर, फॉर एग्जांपल एफिड्रा एंड सिनकोना। को जीनस के आधार पर, जिस जीनस में वो बिलोंग करते हैं, हमने इन ड्रग्स को क्लासिफाई कर दिया। एग्जांपल्स हमने भी देख लिए, जैसे सोलेनेसी फैमिली में हमने ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया है, वो सभी के सभी इस क्लासिफिकेशन में फिट होंगे। अब ये ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स क्या है? ट्रोपेन एक न्यूक्लियस है, केमिकल न्यूक्लियस है। तो ट्रोपेन, क्योंकि बार बार आपको नाम देखने को मिलता है, तो वेट अ सेकंड, TROPANE, ट्रोपेन। तो आपने ट्रोपेन का न्यूक्लियस याद रखना है, बिकॉज एल्कोलॉइड की कैटेगरी में अभी हम देखने वाले हैं ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स। तो जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कोकेन भी ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स की कैटेगरी में आएगा। हायोसाइमिन, स्कोपेन, ये सारे धतूरा और बेलाडोना के अंदर केमिकल कंपाउंड्स हैं, एल्कोलॉइड्स हैं। तो ट्रोपेन का न्यूक्लियस कुछ इस तरह का प्रेजेंट होता है। तो ये है tropane alkaloids. So the next system of classification is the chemical classification. This is the most accepted system of classification also. So this classification is universally adopted and depend upon the fundamental ring structure. Alkaloid में किस तरह का ring structure present है, उसके आधार पर chemical classification based है। इसमें दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, नॉन हिट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड्स और हिट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड्स। अभी हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा, ज्यादातर एल्कोलॉइड्स में हिट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अभी हम देखेंगे किस तरह से एल्कोलॉइड्स के अलग अलग टाइप्स है। तो फॉर एग्जांपल, नॉन हिट्रोसाइक्लिक में, इन दिस ग्रुप्स ऑफ एल्कोलॉइड्स नॉट हैव एनी वन हिट्रोसाइक्लिक रिंग इन द स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी हिट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है। एग्जांपल दे रखे, एफिड्रिन नामक एल्कोलॉइड किस प्लांट में है? एफिड्रा जिरार्डियाना। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफिड्रिन, तो एफिड्रिन में अभी हमने देखा EPHEDRINE, अच्छे से आपने स्पेलिंग्स भी याद रखनी है फार्माकोग्नोसी में। तो ये एफिड्रिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जस्ट इज अ स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर किसी भी तरह का हिट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं देखने को मिल रहा है। तो यस, एल्कोलॉइड तो है, लेकिन इसके अंदर हिट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है। नाइट्रोजन जरूर होगा, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट आउटसाइड द हिट्रोसाइक्लिक रिंग। इस रिंग के बाहर है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट आउटसाइड द हिट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, तो ये एक एग्जांपल है नॉन हिट्रोसाइक्लिक टाइप ऑफ एल्कोलॉइड्स का। तो अब ये हिट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड्स कौन से हुए? यस, ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, पायरोल। तो ये रिंग आपने देखी होगी, तो दिस इज द हिट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये वाले जो एल्कोलॉइड्स हैं पायरोल की कैटेगरी में आ जाएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जैसे कोका और हाइग्रीन स्पीशीज। अब सपोज करिए कोकेन का स्ट्रक्चर है, सपोज करिए कोकेन, अभी हमने देखा ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स की कैटेगरी में आएगा। तो उसी तरह से हाइग्रीन या अदर प्लांट्स हैं विच कंटेन दिस पायरोल ग्रुप। सेकंड इज द पायरोलोलिजिडिन। तो कुछ इस तरह के एल्कोलॉइड्स हैं। अब देखिए, इसमें मैं सिर्फ वही स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट प्लांट का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, इतना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। पिरिडिन, जैसे पिरिडिन में पाइप्रिडिन, यस, अब आपने काली मिर्च सबने सुना है, काली मिर्च, पाइप्रीन। तो पाइप्रीन, ओके, पाइप्रीन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ pyridine and piperidine category. Let's see the structure of the piperidine. Piperin, PIPERINE। ये पाइपरीन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, एक एल्कोलॉइड है, जो हमें किससे मिलता है? काली मिर्च से। काली मिर्च, जो पाइपरम लॉन्गम और पाइपरम नाइग्रम दो स्पीशीज होती हैं। एक को हम गोल वाली इलायची बोलते हैं, अपना मिर्च बोलते हैं, और एक को हम पिपली बोलते हैं। जैसे मैं आपको पहले प्लांट ही दिखा दूं, पाइपर लॉन्गम, LONGUM, पिपली। तो ये प्लांट आपने जरूर देखा होगा, पाइपर लॉन्गम वाला। ओके, इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है काली मिर्च। और एक होता है नाइग्रम, पाइपर NIGRUM, गोल वाली जो होती है, उसको हम पाइपर नाइग्रम बोलते हैं। इन दोनों में हमें एक एल्कोलॉइड देखने को मिलता है, जो हमारे सिलेबस में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, एक एल्कोलॉइड
जिसका नाम क्या है, पाइप्रीन। ओके, जिसका नाम क्या है, पाइप्रीन। तो पाइप्रीन किस कैटेगरी में आएगा? अब स्ट्रक्चर देख के बताइए किस कैटेगरी में आएगा पाइप्रीन, क्या लग रहा है आपको? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, यस नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कहां पे है? विद इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही है। ये देखिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही है। तो किस तरह का एल्कोलाइड है ये? अब देखिए, pyridine। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड इज दी पाइप्रिडिन, एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग तरह के। देन क्यूनिलिन, आइसोक्यूनिलिन, जैसे क्यूनिलिन में एग्जांपल आ जाएगा क्विनीन और क्विनिडिन का। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे क्विनीन और क्विनिडिन का, तो उसमें बेसिक न्यूक्लियस ये रहेगा, दैट इज द क्यूनिलिन। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्विनीन का, चेक करना कि उसमें स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो क्विनीन का स्ट्रक्चर मैं टाइप करूंगा यहाँ पे, QUININ, क्विनीन। तो क्विनीन में देखिए, यस दिस इज द क्विनीन स्ट्रक्चर। तो यस ये बेसिक न्यूक्लियस है इसका, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द बेसिक न्यूक्लियस एंड इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ क्यूनिलिन। उसी तरह से आइसोक्यूनिलिन भी है। अब क्यूनिलिन और आइसोक्यूनिलिन में सिर्फ क्या फर्क है? पोजीशन ऑफ दिस नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये हटके इस पोजीशन पे आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं, पेपाविरीन, पेपा PAPAVERINE। तो पेपाविरीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। पेपाविरीन के अंदर भी आइसोक्यूनिलिन एल्कोलाइड प्रेजेंट है। तो देखते हैं, यस तो ये आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन का फर्क है पोजीशन में, तो इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द आइसोक्यूनिलिन टाइप ऑफ एल्कोलाइड। उसी तरह से इंडोल एल्कोलाइड का एग्जांपल दे रखे हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग है। तो दिस इज अ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ इंडोल एल्कोलाइड, ये इंडोल का न्यूक्लियस है, इंडोल इज हेट्रोसाइक्लिक। तो अब देखते हैं विनक्रिस्टिन के अंदर ये मोइटी है, ये न्यूक्लियस है कि नहीं है। तो विनक्रिस्टिन, VINCRIS आ गया। देन वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ विनक्रिस्टिन। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन आपने सिर्फ बेसिक न्यूक्लियस हम देखे। अब हमने ढूंढना क्या है इसमें, लेट्स सी, दिस इज अ इंडोल, इंडोल पार्ट इसमें ढूंढने की कोशिश करें। तो आपको यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस पोर्शन इन द मिडल, ये इंडोल न्यूक्लियस है। एक बेंजीन रिंग, उसके साथ एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और ये NH। दिस इज अ इंडोल न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट, दैट इज कैथारंथस रोजियस। प्लांट का नाम क्या है? कैथारंथस रोजियस, जिसे हमने यस सदाबहार भी बोला। एक बार फिर से देख लीजिए, कैथा, मैं ये बार बार क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। आजकल कीमोथेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में इस प्लांट को यूज कर रहे हैं, और ये प्लांट हमें घरों में देखने को मिलता है, सिंपल गमलों में हम लगाते हैं, लेकिन हमें इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। सदाबहार इसको हम बोलते हैं। ओके, एंटी कैंसर प्लांट, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। नाउ एक और चीज आपको याद रखनी है, टाइप ऑफ एल्कोलाइड। तो क्योंकि अभी हम हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने टाइप ऑफ एल्कोलाइड भी आपको पता होना चाहिए। 3 तरह के एल्कोलाइड्स हमने पढ़ने हैं सिलेबस में, ट्रू, प्रोटो एंड सुडो। ट्रू एल्कोलाइड, प्रोटो एल्कोलाइड और सुडो एल्कोलाइड्स। तो देखते हैं, व्हाट इज ट्रू एल्कोलाइड? इट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन व्हिच इज derived फ्रॉम अमीनो एसिड। तो ट्रू एल्कोलाइड्स वैसे एल्कोलाइड्स होते हैं जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन रिंग रहेगी, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन रहेगी, मतलब नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होगी वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था किसका? एफिड्रिन का, EPHE, एफिड्रिन किससे मिलता है? एफिड्रा जिरार्डियाना प्लांट से। तो एफिड्रिन में देखिए अगर स्ट्रक्चर इसका ध्यान से, इसमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, मतलब ये एल्कोलाइड तो है, लेकिन नाइट्रोजन इस किसी भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, सो ये ट्रू एल्कोलाइड नहीं है। ओके, तो ये किस टाइप का एल्कोलाइड है? प्रोटो एल्कोलाइड इन विच नाइट्रोजन इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक। एग्जांपल एफिड्रिन। तो हेट्रोसाइक्लिक वाले कौन से हो गए? बाकी सारे जिसके अंदर नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक का पार्ट है। एंड नाइट्रोजन जो है वो कहां से आई है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड इट इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिए एक बार, ATROPIN। ये किससे मिलता है हमें? एट्रोपा बेलेडोना प्लांट या फिर धतूरा में से भी हम इसे सिंथेसाइज कर लेते हैं इजीली। तो दिस इज द प्लांट। तो अब देखिए इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही है, तो यस इट इज अ ट्रू एल्कोलाइड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड एग्जांपल, सेकंड प्रोटो इज क्लियर। थर्ड इज द सुडो एल्कोलाइड। तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम, दीज आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, मतलब जो इसके अंदर नाइट्रोजन थी ट्रू एल्कोलाइड्स के अंदर और प्रोटो एल्कोलाइड्स के अंदर, वो कहां से आई थी? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड से बनी थी,
लेकिन जो सुडो एल्कोलॉइड्स है उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड बट दे शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्कोलॉइड। वो सारे के सारे टेस्ट देंगे जो ये वाले एल्कोलॉइड टेस्ट देंगे। कौन कौन से टेस्ट हैं अभी हम देखेंगे। ओके, और इसके अंदर भी जो नाइट्रोजन रहेगी वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही रहेगी इन द सुडो एल्कोलॉइड्स लाइक प्यूरिन्स, कैफीन। तो कैफीन का एग्जांपल है इसमें। कैफीन का स्ट्रक्चर भी एक बार देख लीजिए, CAFFEINE, टी और कॉफी से, कॉफी अरेबिका, और टी का बोटेनिकल नेम क्या है, थियासाइनेंसिस, उससे भी हमें कैफीन मिलती है। तो कैफीन एक प्यूरिन टाइप ऑफ एल्कलॉइड है। ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, प्यूरिन। प्यूरिन और पैरामिडिन आपने सुने होंगे, तो यस ये वही है। 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन केमिकल इसकी नेचर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैफीन विच इज एन एग्जांपल ऑफ द सुडो एल्कलॉइड। अब ये सुडो एल्कलॉइड क्यों है, बिकॉज इसके अंदर जो नाइट्रोजन है इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, लेकिन ये केमिकल टेस्ट देगा जो ये दो देंगे, दैट इज ट्रू और प्रोटो। तो एक बार रिकॉल करिए, ट्रू एल्कलॉइड्स क्या है, इट कंटेन हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन विच इज ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड। यस बिल्कुल सही है, इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन रहेगी और वो अमाइनो एसिड से ड्राइव होगी। ओके, इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन नहीं होगी, आउटसाइड द रिंग नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। एग्जांपल हमने देखा एफिड्रिन, लेकिन नाइट्रोजन ड्राइव्ड होगी अमाइनो एसिड से ही। सुडो में क्या होगा, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग बट इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, इसलिए हमने इसको सुडो कहा। ओके, एग्जांपल आ गया इसमें कैफीन और कॉर्निसिन, और भी एग्जांपल इसमें आप, कैफीन एक एग्जांपल आप इसमें याद रखिए सिंपल फिलहाल। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द टाइप ऑफ एल्कलॉइड, ट्रू, प्रोटो एंड सुडो एल्कलॉइड्स। नाउ लेट्स सी द केमिकल टेस्ट। अभी हमने केमिकल टेस्ट की बात की, तो देयर आर सम जनरल स्पेसिफिक टेस्ट। अगर आपने पीछे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो उसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की। आपने सिंपल याद रखना है MDHW। तो उसमें से एक रिएजेंट्स हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एल्कोलॉइड्स। कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, एम का मतलब क्या है, मेयर्स रिएजेंट, डी ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, एच से आ गया हेगर्स रिएजेंट, और W से आ गया वैगनर्स रिएजेंट। तो ज्यादातर हम ये चार रिएजेंट यूज करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे अब ये सपोज करिए ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है केमिकली, व्हाट इज ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, इट इज पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन सॉल्यूशन। और ये क्या एंड प्रोडक्ट या क्या कलर देगा किसी भी एल्कोलॉइडल ड्रग के साथ, इट विल गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। Second is the Mayer reagent. Chemically, Mayer reagent is what? It is potassium mercuric iodide solution and it will give cream color precipitate. Wagner reagent, iodine potassium iodide solution. उसी तरह से Hager's reagent क्या है? It is saturated solution of picric acid. And we are also using the tannic acid and the picrolonic acid solution for the detection of the alkaloid. So this is the chemical test for the detection of alkaloid. इसमें आपको ये चार majorly ये चार reagents याद करने along with their end product. तो एक reagent देख लीजिए, सपोज करिए मैं हेगर्स reagent अगर टाइप करूं यहाँ पे HAGERS, हेगर्स reagent आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं इट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। अभी हमने बात की हेगर reagent क्या है, इट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। वाटर में हम बनाएंगे, इट इज अ एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो यस इट इज आल्सो अवेलेबल, हमें हमारे पास ये इंडस्ट्री में और लैब स्केल पे इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट केमिकल टेस्ट हो गए आपके। नाउ एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, अब इतना हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, सिंपल नाम याद रखिए, स्टैस ओटो प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलॉइड्स। जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन में इसको ऑब्टेन करेंगे, जैसे कैफीन की आइसोलेशन अगर करनी होगी हमने लैब में, हाउ टू आइसोलेट कैफीन फ्रॉम टी, तो उस समय पे भी हम इसको डिटेल में करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्लांट्स। अब प्लांट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द सिलेबस अगेन। सिलेबस देखिए, हमारे सिलेबस में एक तो जनरल इंट्रोडक्शन है, केमिकल टेस्ट और कुछ एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम इसमें एडिशन में कुछ एक प्लांट्स भी याद करेंगे ताकि हमें आगे चल के आसानी हो। तो हम इसमें मेजरली 6 या 7 प्लांट्स याद करेंगे। तो फर्स्ट प्लांट जो हमारे हम इसमें पढ़ेंगे, नंबर 1 इज द वसाका। तो इसमें क्या करना है, हमने प्लांट का बोटेनिकल नेम, देन उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस, 3 चीजों पे हम मेजर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्लांट, दैट इज वसाका। So here this is the first plant that is also known as Malabar nut. So what is the botanical name of Vasica? Adatoda vesica. Family is Acanthaceae. I am repeating, Adatoda vesica. Acanthaceae is the family. So this is the plant. Let me show you. Yes, this is a Vasica plant. Vasuti, commonly known as the Vasuti. Very important.
Let's see the chemical constituent. So this plant contain, Vasica contain quinazoline type of alkaloids like vasicin. So vasicin is the main alkaloid present in this plant. VASICINE. तो आप लोगों को ये एग्जांपल याद रखना है, एल्कलॉइड याद रखना है. इट इज अ क्विनाजोलिन. तो ये अलग तरह का एल्कलॉइड है, क्विनाजोलिन टाइप का एल्कलॉइड है, जो कि इस वसूटी और वसाका नामक प्लांट में पाया जाता है. अगेन इसका यूज क्या है? वाइडली यूज्ड एज ए एक्सपेक्टोरेंट in asthma and also in the pulmonary infections. So it is widely used as a bronchodilator and respiratory stimulant. तो very important drug. Second drug इसमें देखते हैं हम धतूरा. ये हमने हेलोसिनोजेंस में भी की है. तो धतूरा मेटल, धतूरा इनॉक्सिया, हायोसाइमिन, हायोसिन are present in the धतूरा, and it is widely a compound head is known as scopolamine. It is used as a pre-anesthetic in surgery and in childbirth, and also in the ophthalmology for the prevention of the motion sickness. तो motion sickness से भी हमें पता है it is used as a anticholinergic. तो secretions को कम करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं धतूरा प्लांट के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं. जैसे एग्जांपल दे रखा है हायोसाइमिन एंड हायोसिन. तो लेट मी शो यू. हायोसिन HYOSCINE. स्पेलिंग्स आपने याद रखनी है. स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी. HYOSC. हाँ बिल्कुल सही है. तो इसका स्ट्रक्चर अब देखेंगे. दिस इज अ स्कोपोलामाइन. ओके, ये भी धतूरा के अंदर प्रेजेंट है. तो बहुत ही कॉमन है इंजेक्शन फॉर्म में और इवन इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट. सिक्रेशंस को कम करने के लिए हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओके, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स टेबलेट्स आर अवेलेबल, जिसका नाम है स्पासमिन. तो सिक्रेशन को कम करने के लिए इसको हम कॉमनली यूज करते हैं. नेक्स्ट प्लांट कुर्ची, होलारिहाना एंटीडाइसेंट्रिका, फैमिली एपोसाइनेसी. लेट मी शो यू द प्लांट कुर्ची. तो इसकी हम छाल यूज करते हैं, इसकी बार्क यूज करते हैं. KURCHI है, KURCHI. इसका नाम क्या है? होलारिहाना एंटीडाइसेंट्रिका. तो नाम से पता चल रहा है इस प्लांट का एंटीडाइसेंट्रिका मतलब डाइसेंट्री में इसको हम यूज करते हैं. ओके, तो दिस प्लांट कंटेन कौन कौन से एल्कलॉइड्स है? नाम से मिलते जुलते ही एल्कलॉइड्स है. इसका नाम क्या है? होलारिहाना. तो रेग होलारिहानिन, REG होला HOLARRHENINE. Reg holarhianin A, B, C, D, E and F are present as alkaloid in this plant along with कुर्ची. इसका कॉमन नेम है. तो कुर्ची से मिलते जुलते केमिकल कंपाउंड्स कौन से है इसमें? कुर्चिनिन, KURCHININ. देन कुर्चिनिन, KURCHININE. कुर्चिनिडिन, KURCHINIDINE. और कॉनिसिन. तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना. कॉनिसिन का स्ट्रक्चर अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सफिशिएंट है इतना. देन बार्क इज एस्ट्रिंजेंट एंड हेलमिंथिक, हेलमिंथ के अगेंस्ट अमीबा. ओके, देन आल्सो यूज्ड एज अ डायरेटिक एंड डिस्पेप्सिया एंड द स्किन डिजीज ऑफ स्किन एंड स्प्लीन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट कुर्ची होलारिहाना एंटीडाइसेंट्रिका. नेक्स्ट प्लांट, यस, नक्स वोमिका, स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका, लोगेनिएसी इज द फैमिली. लेट मी शो यू द प्लांट नक्स वोमिका. ये प्लांट भी हमने जैसे एक बार देखा है. सीड पार्ट हम इसका यूज करते हैं. अगर आपको याद हो तो माइक्रोस्कोपी में भी एक चीज मैंने इसके बारे में बताई थी, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्लांट स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका. स्ट्रिक्निन इसके अंदर जो एल्कलॉइड है उसका नाम क्या है? STRYCHNINE, स्ट्रिक्निन. तो स्ट्रिक्निन और ब्रूसिन नामक दो एल्कलॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रिक्निन. तो ये किस तरह का एल्कलॉइड है? इंडोल रिंग आपको दिख रही है, ये बेंजीन रिंग के साथ एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग नाइट्रोजन. तो दिस इज इंडोल न्यूक्लियस. तो इट इज इंडोल एल्कलॉइड्स and it is used as a nervine tonic, potent CNS stimulant. Seeds are used in the emotional disorders like insomnia, hysteria, epilepsy, neurological infections or affections, and used as an antidote to alcoholism. तो अल्कोहल की एंटीडोट में भी इस प्लांट को हम यूज करते हैं. स्ट्रिक्टस नक्स वोमिका इज द नेम. तो CNS डिसऑर्डर्स में जैसे हिस्ट्रिया, एपिलेप्सी और अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में दिस प्लांट को यूज करते हैं. इट कंटेन स्ट्रिक्निन और ब्रूसिन. याद रखना आपने, स्ट्रिक्निन, ब्रूसिन और कोलुब्रिन. तो इस तरह के एल्कलॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट प्लांट देखते हैं एफिड्रा. एफिड्रा जिरार्डियाना, एफिड्रेसी इज द फैमिली. तो एफिड्रा प्लांट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट. एफिड्रा EPHE
EHEDRA। अब मैं आपके सामने आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं ये टाइप करते हुए, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएं, आपको याद रखने हैं बोटेनिकल नेम। तो दिस इज द एफिड्रा जिरार्डियाना प्लांट। एज यू कैन सी हेयर, अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं इस प्लांट के। तो इसमें से स्टेम पोर्शन को हम यूज करते हैं, जिसमें से एफिड्रिन निकालते हैं। एफिड्रिन क्या है, अभी हमने देखा, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, इट इज अ प्रोटो एल्कोइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन तो होगी अगर एल्कोइड है, लेकिन नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है? आउटसाइड द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्रोटो। और हाँ, नाइट्रोजन अमीनो एसिड से ही ड्राइव की गई है। ओके, नेक्स्ट इज दी इट कंटेन, केमिकल नेचर की बात करें, एफिड्रिन और एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज वाइडली यूज एज अ ब्रोंकोडायलेटर। तो याद रखना है, एंटी अस्थमा और एंटी एलर्जिक ये प्लांट है, विच कंटेन एफिड्रिन। नेक्स्ट प्लांट अरिका नट। अभी हमने देखा फोटोग्राफ्स में भी, अरिका कटैचू, पाम लाइक ट्री है, तो पाल्मे इज द फैमिली, एंड इट कंटेन, पहले प्लांट देख लीजिए, अरिका कटैचू, ARECA, अरिका, ARECA, अरिका नट भी इसको हम बोलते हैं, और अरिका कटैचू इसका बोटेनिकल नेम है। तो यस, दिस इज द प्लांट। कुछ इस तरह के बहुत कोकोनट ट्री के साथ ही साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा अबंडेंटली हमें देखने को मिलता है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला में कॉमनली फाउंड प्लांट है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो यस, इट कंटेन एरिकोलिन, जो कि एक पिरिडिन टाइप का एल्क्लोइड है। कौन सा? एरिकोलिन। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, ARECOLIN, एरिकोलिन का स्ट्रक्चर, जो कि एक एल्क्लोइड है। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरिकोलिन। इसके साथ साथ इसके अंदर एरिकाइडिन भी प्रेजेंट है। देन guavasin is another important alkaloid present in the areca nut or betel nut. Uses as per Ayurvedic Pharmacopoeia of India, इसका यूज कहां पे है? ड्राइड राइप सीड्स आर यूज लुकोरिया में और वेजिनल लेग्जिटी में। ओके, अब ये चीजें, जैसे लुकोरिया मैंने बोला, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि लुकोरिया या वेजिनल लेग्जिटी क्या है। जैसे लुकोरिया में क्या होगा, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चीजें पता होंगी, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके हम एक एक चीज को मैं आपको समझा पाऊं और आप भी बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बन जाएंगे। तो लुकोरिया में इट इज अ डिसऑर्डर इन विच व्हाइटिश, येलोइश और ग्रीनिश डिस्चार्ज आउट फ्रॉम द वेजाइना। तो कैसी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस डिसऑर्डर्स में, इन तरह के प्रॉब्लम्स में लुकोरिया इसमें एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है, जिसमें हम इस प्लांट को यूज करते हैं। इसका एस्ट्रिंजेंट भी यूज है, एज ए एस्ट्रिंजेंट भी इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज दी ब्लैक पेपर। अभी हमने देखा, काली मिर्च आपको दिखा दी है, तो मुझे नहीं लगता दिखाने की जरूरत है। इज इट कंटेन्स पाइप्रिन, पाइप्रिडिन टाइप ऑफ एल्कलॉइड। इट इज यूज एज अ स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, डायूरेटिक। इसमें से दो तीन चीज यूज आप सिंपल याद रखें। ऑल्सो यूज इन डिस्पेप्सिया, फ्लाटुलेंस, इंडाइजेशन, मतलब अगर गैस्ट्रिक हो जाए, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो, वहां पे इसको यूज करते हैं। ओके, और बायो एनहांसर भी है, बायोबिलिटी को इंक्रीज भी करता है किसी भी ड्रग की। कौन सा? पाइप्रीन। नेक्स्ट प्लांट देखते हैं, ओपीएम भी हमने कर लिया, ये भी मैं नहीं दिखाऊंगा। हेलुसिनोजेंस में भी हमने अच्छे से कर लिया। यस, इट कंटेन opioids like isoquinoline type of alkaloids and phenanthrin type of alkaloids like morphine, codeine, etc. अब देखिए स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। मॉर्फिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अब ये कर भी चुके हैं, तो मॉर्फिन कंटेन फिनेंथ्रिन रिंग। मॉर्फिन के अंदर कौन सी रिंग है? फिनेंथ्रिन रिंग। ये जो रिंग है मॉर्फिन की, दिस इज द फिनेंथ्रिन टाइप ऑफ रिंग। लेकिन अगर हम पेपावरिन की बात करें, उसी प्लांट में एक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम है पेपावरिन। पेपावरिन कंटेन आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ, ओके, दिस इज आइसोक्विनोलिन रिंग, आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कोहल। तो एक ही प्लांट में अलग अलग तरह के हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, यूज क्या है? नार्कोटिक, सिडेटिव, हिप्नोटिक, एनाल्जेसिक, वेरी कॉमन। नेक्स्ट प्लांट रवोल्फिया सर्पेंटिना, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इंडियन स्नेक रूट, सर्पगंधा इसको हम बोलते हैं। इट इज वेरी मच यूज एज एंटी हाइपरटेंशन, बीपी को कम करने के लिए एज एंटी हाइपरटेंसिव दिस ड्रग इज यूज्ड। also in the treatment of the neuropsychiatric disorder like schizophrenia। और इसके अंदर है क्या? it contains yes रेजरपीन। तो आपने एक कंपाउंड याद रखना है, ये वाला रेजरपीन और एजमेलिसिन एज द मेन केमिकल कंपाउंड। तो रेजरपीन का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, RESERPINE। तो रेजरपीन किस प्लांट में है? रवोल्फिया सर्पेंटिना, जिसे हमने सर्पगंधा कहा है। तो ये रेजरपीन का स्ट्रक्चर रहा। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेजरपीन। तो आई होप दिस इज क्लियर।
सो नेक्स्ट प्लांट देखते हैं सिंकोना, ये भी हम कर चुके हैं। सिंकोना ऑफिसिनालिस एंटी मलेरियल। सिंकोना के अंदर क्या है, क्विनीन, क्विनिडिन, सिंकोनिन और सिंकोनिडिन। सिंपल याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्विनीन, क्विनिडिन, सिंकोनिन और सिंकोनिडिन, ये 3-4 आप याद रख लीजिए। इट इज यूज एंटी मलेरियल, और क्विनिडिन का यूज क्या है, एंटी एरिथमिया। तो एक ही प्लांट है, उसके अंदर क्विनीन क्या यूज रोल प्ले कर रहा है, एंटी मलेरियल, लेकिन अगर क्विनिडिन की बात करें तो वो एंटी एरिथमिया रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। कोका अगेन, जिससे हम कोकेन आइसोलेट करते हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजेलेसी इज द फैमिली। तो यस, इट कंटेन कोकेन, ट्रोपोकेन, ट्रक्सिलिन टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स, and yes, it is very much used as a flavoring agent in the soft drinks and also as a general anesthetic. तो कोकेन का ज्यादातर हम यूज क्या करते हैं, एनेस्थेटिक, एज अ जनरल एनेस्थेटिक इसका हम यूज करते हैं। दो तरह के एनेस्थेटिक्स होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। ओके, तो यस, आई थिंक दीज आर सफिशिएंट। तो ये हमने प्लांट देखे इसमें, कोका, सिंकोना, सर्पगंधा, ओपियम, देन ब्लैक पेपर, अरिका नट, एफिड्रा, नक्सवोमिका, कुर्ची, धतूरा एंड वसाका। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल हेयर टू डू ऑल द प्लांट्स। आप लोगों को भी दिक्कत आएगी याद रखने में, लेकिन तो फिलहाल आप इतना याद रखें एल्कोइड्स में। सो आई थिंक दिस इज more than sufficient. So this will give you a brief introduction of alkaloids. तो I hope this is clear to you. तो alkaloids में हमने alkaloids की definition की, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। Then physical chemical properties, chemical properties के अलावा classification हमने देखी। इसमें एक classification अभी हमने नहीं की, वो अभी हम discuss कर लेंगे। Pharmacological कर ली, केमिकल टैक्सोनॉमिक, बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन भी है। बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली अब जितने भी ये एल्कलॉइड्स या प्लांट में ये जो सेकेंडरी या प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स बनते हैं, अब ये जितने भी मेटाबॉलाइट्स है कहाँ बनेंगे, प्लांट बनाएगा उसको। प्लांट को किस लिए चाहिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स का रोल क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में। और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स का रोल कहाँ पे है प्लांट में, उनके डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ये प्लांट अपने अंदर कैसे इसको बायोसिंथेसाइज करेगा, कैसे अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा, कैसे अपने अंदर बनाएगा। तो देयर आर डिफरेंट पाथवेज, काफी रिएक्शंस चलते हैं, काफी पाथवेज चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्लाइकोलिसिस या क्रैब साइकिल, उसी तरह से कई बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं। जैसे कि एक पाथवेज की अगर मैं बात करूं, टाइप करके बताऊंगा आपको ताकि आपको याद रहे, शिकमिक एसिड, SHIKIMIC, शिकमिक एसिड पाथवे। तो शिकमिक एसिड पाथवे से प्लांट के अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं। उन एरोमेटिक अमाइनो एसिड से आगे फर्दर इन एल्कलॉइड्स की प्रोडक्शन होती है। उसी तरह के एक और पाथवे है जिसका नाम है मेवालोनिक एसिड पाथवे। क्या नाम है, मेवा, MEVALONIC, मेवालोनिक एसिड पाथवे। तो ये भी एक पाथवे है जिसके अंदर प्लांट के अंदर फैटी एसिड्स वगैरह या टर्पिनॉइड्स वगैरह आगे सिंथेसाइज होते हैं। तो शिकमिक एसिड पाथवे और मेवालोनिक एसिड पाथवे दो आपने याद रखने हैं। तो मेवालोनिक शिकमिक एसिड पाथवे से जैसे ट्रिप्टोफैन या फिनाइलएलानिन या टायरोसिन अमाइनो एसिड्स बनते हैं। उन अमाइनो एसिड से आगे फिर फर्दर ये एल्कलॉइड्स की सिंथेसिस होती है। ओके, तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन है क्या। तो दिस मेथड गिव सिग्निफिकेंस टू द precursor from which the alkaloids are biosynthesized in the plant. तो किस तरह से एल्कलॉइड बायोसिंथेसाइज हुए हैं प्लांट्स के, वो इस क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है। Hence the variety of alkaloids with different taxonomical distribution and the physiological activities can be brought under the same group. For example, all indole alkaloids from tryptophan are grouped together. जैसे एग्जांपल दे रखा है, जितने भी इंडोल एल्कलॉइड्स हैं जो कि ट्रिप्टोफैन से बनते हैं, उसको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। अब ये ट्रिप्टोफैन किससे बना, ये शिकमिक एसिड पाथवे से बनता है। एक बार पाथवे देख ही लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेट मी शो यू द पाथवेज अगेन। एज यू कैन सी, तो कुछ इस तरह के पाथवेज हैं, जैसे ये शिकमिक एसिड पाथवे बताया है। तो शिकमिक एसिड पाथवे में लास्ट में देखिए एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड से आगे फिर एल्कलॉइड्स की प्रोडक्शन होती है, जैसे फिनाइलएलानिन है, तो फिनाइलएलानिन से आगे एफिड्रिन बनता है, टायरोसिन से आगे पेपावरिन टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स बनते हैं, थिबेन, कोकेन या मॉर्फिन बनती है। उसी हिसाब से डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन से मिटिन या कोल्चिसिन टाइप के एल्कलॉइड्स बनते हैं। तो आई विल ऑल्सो गिव यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं बायोसिंथेटिक पाथवेज पे, तो आप लोग वो जाइए अगर जिसे डिटेल में समझने हैं। So I hope this is clear. So what is biosynthetic classification? So this method gives significance to the precursor from which
द एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड इन द प्लांट। तो जो भी प्रिकर्सर है, सपोज एल्कलॉइड अगर टायरोसिन से बने हैं तो टायरोसिन की कैटेगरी में डाल दिए, ट्रिप्टोफैन से बने हैं तो वो ट्रिप्टोफैन। तो एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल ऑल इंडोल एल्कलॉइड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन आर ग्रुप टुगेदर। तो जितने भी इंडोल एल्कलॉइड्स हैं जो ट्रिप्टोफैन से बने हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। तो दिस इज द बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। So in the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So this video is only intended for the education purpose. No commercialization is involved. So thank you very much for your valuable time. See you in the next class.